Hello guys, I hope you liked my last video that I made on definition of relative. So today I am up with this video that is terminologies that we read in ESOPs, that is employee stock option plan. Guys, it's a humble request, if you really like such small conceptual videos, then please like, comment below and do subscribe the channel also and share with your friends too. I hope that would be beneficial for all of us who are giving the CA exams. So now let's discuss. Let me first make a timeline. Let's consider a date that is 1st April 2006. So the date on which the company announces this employee stock option plan, यानी कि जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देना चाहती हूँ कंपनी के, बट एट अ कंसेशनल रेट. ऑब्वियसली अगर मार्केट वैल्यू पे खरीदने होते तो एम्प्लॉयज़ सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेते. यही तो मेजर ट्विस्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का, that employees of the company, after fulfilling certain conditions laid down by the company or the employer, they get the shares of the company at a concessional rate. तो जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है कि हम लोग ऐसा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लाने वाले हैं और ऑफर प्राइस अनाउंस करती है, प्लस कुछ कंडीशंस भी अनाउंस करती है जो एम्प्लॉयज़ को फुलफिल करनी पड़ेगी, एंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस the employees will get the right to buy the shares of the company at a concessional rate. Hence, this date is known as grant date. Okay, grant date means the date at which the company announces the employee stock option plan. Now let's consider on this date the company tells कि employees को कम से कम कंपनी में 3 साल काम करना पड़ेगा, and then only they will be eligible to exercise this option of getting the shares at concessional rates. तो ये जो minimum 3 साल employees have to be in the company, it is known as the vesting period. What is it known as? Vesting period, or you can say conditional service period. अब जब वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा उस डेट को बोला जाएगा वेस्टिंग डेट. यानी कि अब जिन एम्प्लॉयज़ ने ये 3 साल की कंडीशन पूरी कर दी है, दे विल हैव द राइट. ये राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता. भले ही वो 3 साल के बाद क्यों ना कंपनी छोड़ के चले जाएं, लेकिन 3 साल कंप्लीट होने के बाद अब उनके पास हक है, उनके पास राइट है कि वो कंपनी को बोल सकते हैं कि अब अपने शेयर्स हो कंसेशनल रेट पर. तो वेस्टिंग डेट यानी कि अब इस डेट से एम्प्लॉयज़ अपना हक कंपनी से मांग सकते हैं. एंड व्हाट इज़ दैट हक, व्हाट इज़ दैट राइट? टू बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी नॉट एट द मार्केट प्राइस बट एट द कंसेशनल रेट. अभी वेस्टिंग डेट यानी कि वेस्टिंग डेट से कुछ टाइम तक एम्प्लॉयज़ को पूरी आज़ादी है कि वो आ जाएं और अपने शेयर्स ले लें. ठीक है, आप इसको पोस्ट वेस्टिंग पीरियड भी बोल सकते हो. हाँ, आप इसको एक्सरसाइज पीरियड भी बोल सकते हो, यानी कि द पीरियड गिवन टू एम्प्लॉयज़ टू एक्सरसाइज देयर राइट्स. ओके, इस डेट को आप बोलोगे एक्सपायरेशन डेट, यानी कि ये लास्ट डेट है. इसके बाद अब कोई एम्प्लॉयज़ भले उसने कंडीशन ही क्यों ना फुलफ़िल की हो, इसके बाद अब वो शेयर्स को कंसेशनल रेट्स पे नहीं ले पाएगा क्योंकि अब एक्सपायरी डेट निकल चुकी है. और एक्सरसाइज पीरियड में जिस डेट पे भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी राइट एक्सरसाइज की, यानी कि शेयर्स ऑफ द कंपनी को कंसेशनल रेट पे खरीद लिया, उसे बोला जाएगा एक्सरसाइज डेट. आई होप द टर्मिनोलॉजीज आर वेरी क्लियर टू यू. First is the grant date, that is the date on which the company announces the employee stock option plan. The conditions to be fulfilled, तो जितने साल के लिए conditions fulfill करनी है, ESOPs में और भी conditions होते हैं. अभी हम मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के सामने यही कंडीशन है कि आपको कुछ साल तक कंपनी में रहना है in order to get the shares at concessional rates. तो वो कुछ सालों को बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड या कंडीशनल सर्विस पीरियड. जिस दिन वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है उसको वेस्टिंग डेट बोला जाता है. यानी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम दिस वेस्टिंग डेट, अब एम्प्लॉयज़ जो हैं कंपनी के वो अपना हक मांग सकते हैं. एक्सपायरेशन डेट के बाद वो हक नहीं मांग सकते. जिस दिन हक मांगेंगे उससे बोला जाता है एक्सरसाइज डेट. जिस दिन हक मांगेंगे उससे बोला जाता है एक्सरसाइज डेट. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. तो अगर आपको ये कंसेप्चुअल वीडियो भी पसंद हो, एंड इफ़ यू रियली वांट टू सी मोर सच कंसेप्चुअल वीडियोस, प्लीज़ कमेंट बिलो आपको कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए, एंड आई विल श्योरली हेल्प आउट you all in the best possible way I can. So kindly subscribe the channel, like the video and share with your friends too. Thank you so much.